difference between swelling, edema versus inflammation and versus effusion. So swelling is basically कि कोई हमारा बॉडी का पार्ट है वो एक जगह से बड़ा हो गया, जैसे कि ये लेग इसमें शोन है तो ये यहाँ से बड़ा हो गया, तो दिस इज़ कॉल्ड स्वेलिंग, जस्ट अ जनरल लार्जनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट. सो दिस टर्म इज़ कॉल्ड स्वेलिंग. नाउ डिस्कस अबाउट एडिमा. सो एडिमा इज़ स्वेलिंग. ठीक है, एडिमा इज़ ऑल्सो अ स्वेलिंग बट कॉज्ड बाय एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडीज इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके, देन इट कम्स अबाउट इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन क्या है? एक बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी इंजरी, इन्फेक्शन या इरिटेशन को, जैसे कि आप ये देख सकते हैं रेड रेड सा हो रखा है. तो कॉमन कार्डिनल साइंस क्या है इसके? तो हो गया रेडनेस, एक हो गया हीट, एक स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन. तो ये 5 कार्डिनल साइंस हैं फॉर आइडेंटिफाइंग इन्फ्लेमेशन. नाउ अगर एफ्यूजन की बात करें तो एफ्यूजन क्या है? फ्लूइड का एक्युमुलेशन. एक्युमुलेशन मतलब जमा होना किसी क्लोज्ड बॉडी कैविटी में. तो क्लोज बॉडी कैविटी का एग्जांपल एक हमने यहाँ पे जॉइंट ले रखा है. एक और अगर लिया जाए तो मान लो प्लूरल कैविटी हो गई हमारी. प्लूरल कैविटी में अगर फ्लूइड भर जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन. ऐसे अगर जॉइंट में फ्लूइड भर जाता है तो उसे जॉइंट एफ्यूजन. तो अगर बॉडी की कैविटी में भर गया है फ्लूइड तो उससे एफ्यूजन बोलेंगे. अगर जनरली बॉडी का कोई पार्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे स्वेलिंग बोलेंगे. अगर बॉडी के पार्ट में स्वेलिंग हो रही है ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द टिश्यूज इंटरस्टिशियल स्पेस तो उसे एडिमा बोलेंगे. और इन्फ्लेमेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी हार्म को. ठीक है, उसमें भी स्वेलिंग इंक्लूड है बट एफ्यूजन इज सबसे डिफरेंट. एक बॉडी की कैविटी में अगर फ्लूइड भर गया है तो उसे बोलेंगे एफ्यूजन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.